हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू अवर चैनल एडू तक। कैसे हैं आप लोग? होप सो बढ़िया ही होंगे। तो फाइनली जो है बच्चा वो इंतज़ार ख़त्म होता है और नोटिफिकेशंस जो है एयरफोर्स वाली XY ग्रुप की वो आ चुकी है। हालांकि इसका जो है 3-4 दिन से जो है नोटिफिकेशन वो रैंक कर रही थी हर जगह। यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोज आ गए हैं, बट मैं ऑफिशियली थोड़ा इंतज़ार कर रही थी कि सही है या नहीं, इस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं डाल रही थी। तो अभी भी जो है ऑफिशियली वेबसाइट पे तो नहीं डाला गया है, लेकिन बड़े बड़े वेबसाइट पे जो है इसको डाल दिया गया है। मैं नाम तो नहीं लूँगी, बट बड़े बड़े वेबसाइट जो ऑथेंटिक है वेबसाइट सारे, उस सब पे भी है जो अब डाल दिया गया है। तो अब कंफर्म ही समझे इस न्यूज़ को आप लोग, नोटिफिकेशंस को। अब 2 से 3 दिन मुश्किल से जो है ऑफिशियली वेबसाइट पे भी जो सेम एज यही नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा। तो एक भी चीज़ जो है इधर उधर होने की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि इन लोगों का जो है पहले से यही पैटर्न रहता है, पहले अनऑफिशियली डालते हैं फिर ऑफिशियली डालते हैं, पता नहीं क्या फंडा है। तो आइए देखते हैं कि कैसा क्या रहा। और हाँ बच्चा, अगर सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे सारे बच्चे जो है अवेयर हो सके इस नोटिफिकेशन से। और तो आओ शुरू करते हैं। यही वो नोटिफिकेशंस है एयरफोर्स वाली, यही 2 पेज की नोटिफिकेशंस है। तो इन डिटेल्स क्या क्या इसमें लिखा हुआ है इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो आओ बच्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में हम लोग देखें तो एप्लीकेशन जो है बिगिन होने वाला है वो आपका 27 तारीख से, जो है 27 जुलाई से जो है ये शुरू हो चुका जाएगा। और अगर लास्ट डेट के बारे में देखें तो 17 अगस्त तक जो है ये भराएगा, अप टू 5 PM शाम के ओनली। तो एप्लीकेशन बिगिन कब से हो रहा है बच्चा, आपने देख लिया कि 27/7/2023 को, और लास्ट डेट है आपका 17 अगस्त। ऑलमोस्ट 20 डेज का आप लोग को समय मिल रहा है। और एग्ज़ाम का भी डेट अगर देखें तो इसमें दिया गया है, तो ये है 13 अक्टूबर को जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो समय भी एक तरह से देखिए तो कम है, बाकी अभी से हम लोग तैयारी में जुट जाएंगे तो अच्छा जाएगा एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी सीरीज़ हैं मैं भी शुरू करूँगी, तो आप लोग ज़रूर उस सारे सेशंस को देखिएगा। जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। GK GS से रिलेटेड सीरीज़ जो है सबसे पहले शुरू किया जाएगा। तो हाँ, उसके बाद आप लोग जैसा बोलिएगा हर सेक्शनल का भी जो है सीरीज़ लाया जाएगा, तो फिर डिमांड के अकॉर्डिंग। हालांकि GK GS का जो है वो आएगा ही आएगा, तो आप लोग ज़रूर उस सेशन को देखिएगा। पूरा प्रीवियस ईयर पहले मैं करवाऊँगी, उसके बाद उसी में आप लोगों का जो है ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसे क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, और इन डिटेल सारा जाएंगे। क्वेश्चंस एक भी नहीं छूटेंगे उस सारे सेशन को देखने के बाद। तो आओ बच्चा शुरू करते हैं, आगे क्या है देखते हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में तो आप लोगों को पता चल गया। अब एलिजिबिलिटी के बारे में देखें तो एलिजिबिलिटी जो है आपका वो देखते हैं तो डेट ऑफ बर्थ में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन्स बच्चे को रहता है। तो आप देख लीजिए जो है 27/6/2003 से लेके जो है 27/12/2006 तक, इसके बीच में जो है आप लोगों का ये होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ। 27/6/2003 इन द सेंस आप समझ रहे हो बच्चा कि 27 जून 2003 से लेके 27 दिसंबर 2006 के बीच में आप लोगों का जो है ये आपका होना चाहिए। जैसे आप ले सकते हैं 27 हो गया, 27 जून, 28 जून, 29 जून, 30 जून, ये समझ गया आप पूरा। 2003 का किसी भी दिन जून का हो, उसके बाद पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक 2003 का, फिर पूरा 2004, पूरा 2005, फिर 2006 का जो है वो 27 दिसंबर तक। इतने सारे जो बच्चे हैं वो इसमें जो है एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप लोग समझ गए कैसा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डेट ऑफ बर्थ का। तो आइए अब नेक्स्ट देखें। तो इसमें जो है और क्या है क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग क्या है एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया वो देखें। तो आपका जो है एक्स ग्रुप वालों का, जो साइंस वाले होते हैं PCM वाले, तो उनका है जो 12th पास होना चाहिए, अप टू 50% जो है उसमें आपका मार्क्स 12th में होना चाहिए। और आपका जो है PCM होना मस्ट है, कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। एक्स ग्रुप वाले वही भर सकते हैं जिनके जो PCM बैकग्राउंड से हैं, समझ गए। फिर वाई का जो देखें, जिनको हम लोग नॉन साइंस कहते हैं, नॉन टेक, तो इसमें देखें तो ये इसका भी जो है एलिजिबिलिटी वो 12th पास्ड ही है। इसमें भी 50% मार्क्स लाना है, लेकिन इसमें एक है कि आपको एनी सब्जेक्ट वाले जो हैं वो भर सकते हैं, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, चाहे बायोलॉजी वाले हो, कोई भी हो, तो सारे जो हैं वो भर सकते हैं। तो ये वाई ग्रुप का है।
आप लोग समझ गए। और हाँ, इंग्लिश में जो है वो 50 नंबर्स लाना जो है कंपलसरी है, दोनों में। इंग्लिश में जो है आपको 50 मार्क्स आना चाहिए, ऑल ओवर भी 50% आना चाहिए, और इंग्लिश सब्जेक्ट में जो पर्टिकुलरली उसमें भी 50% आपका आना चाहिए। समझ गए आप लोग। अब एक नज़र सिलेबस पे हम लोग देख लेते हैं, जो सिलेबस क्या क्या है। तो सिलेबस अगर देखें तो एक्स ग्रुप वालों का देखें, जो साइंस वाले हैं तो उनका देखें तो मैथ आपका 25 आएगा बच्चा। फिर इंग्लिश देखें तो 20 क्वेश्चंस आएंगे, और फिर फिजिक्स का देखें तो 25 क्वेश्चंस आएंगे। फिर अगर वाई ग्रुप वालों का देखें, जो नॉन साइंस से हैं, तो उनका भी जो है इंग्लिश सेम रहेगा दोनों में 20 क्वेश्चंस। और यहाँ पे बच्चा जो है नॉन साइंस वालों का, उनको आएगा रीजनिंग, अर्थमेटिक्स और जीए, इनका जो है 30 क्वेश्चंस आएगा। टोटल कितना क्वेश्चंस हो गया? 50 क्वेश्चंस। और उन लोगों का हो गया टोटल 70 क्वेश्चंस। 70 क्वेश्चंस उन लोगों का हो गया, और आप लोगों का हो गया वाई ग्रुप वालों का हो गया 50 क्वेश्चंस। समझ गए। और फिर सिलेक्शन प्रोसेस अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे क्या रहता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस एक नज़र देखें तो आपका जो है रिटन एग्जाम जो होगा वो सीबीटी मोड में होता है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा रिटन, पहला एग्जाम। उसके बाद फेज़ 2 में आप लोग जाओगे, पहला एग्जाम जो है कट ऑफ दिया जाएगा, उसको आप क्रॉस करने के बाद जो है फेज़ 2 के लिए आप एलिजिबल हो गए। फिर उसमें जो है फेज़ 2 में क्या क्या होता है, तो फिजिकल देख ले, मेडिकल, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन जिसको बोलते हैं वो, मतलब जितना भी है फिजिकल फेज़ 2 में जाएगा। ये बच्चा है क्वालिफाइंग नेचर का। फेज़ 2 जो होता है वो क्या होता है? क्वालिफाइंग नेचर का। हालांकि कट ऑफ इसका आता है बट बिहाफ ऑफ सीबीटी के अकॉर्डिंग ही आता है, तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है। समझ गए। अब एग्ज़ाम पैटर्न को एक नज़र अगर देख ले बच्चा, तो एग्ज़ाम पैटर्न आइए देख लेते हैं कि कैसा रहता है एग्ज़ाम पैटर्न। तो एक्स ग्रुप वालों का अगर देखें तो ड्यूरेशन उन लोगों का है जो 60 मिनट रहता है। कितना रहता है? तो 60 मिनट जो है इन लोगों का आपका। और निगेटिव मार्किंग का अगर देखें तो निगेटिव मार्किंग इसमें रहता है, आप लोगों को पता है। तो निगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 रहता है। मीन्स एक क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग करते हो तो 0.25 जो है आपका मार्क्स वो कम हो जाएगा। फिर अगर वाई ग्रुप वालों का देखें तो ड्यूरेशन इन लोगों का रहता है 45 मिनट, क्योंकि उनका क्वेश्चंस जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 रहते हैं। और इनमें भी जो है निगेटिव मार्किंग रहेंगे, तो 0.25 ही यहाँ भी निगेटिव मार्किंग रहेंगे। अब फिजिकल का क्या है देख लीजिए। फिजिकल का लास्ट ये सेक्शन है कि फिजिकल का कैसे क्या प्रोसेस रहता है। जब आप रिटन एग्जाम पास करके जाते हो फेज़ 2 में, तो वहाँ पे आपका जो फिजिकल होता है उसका कैसे क्या रहता है उसको एक नज़र देख लें। तो आइए देख लेते हैं। मेल के लिए सबसे पहले देखें, ये मेल का है। तो मेल के लिए सबसे पहले देखें तो आपका एक सेकेंड बच्चा, हाँ मेल का देखें तो मेल का जो है रन होता है वो 1.6 किलोमीटर, मीन्स 1600 जो है मीटर, 1600 मीटर का आपका होगा वो 7 मिनट में कंप्लीट करना है। 10 पुशअप्स लगाने हैं, वो भी 1 मिनट में। और उठक बैठक जिसको कहते हैं वो स्क्वाट अप्स जो होता है वो 20 आपको लगाने हैं, वो भी 1 मिनट में। और 10 सीटअप है वो भी 1 मिनट में। तो मेल का जो है वो देख लिए पूरा। और फीमेल का देखें तो फीमेल का थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। यहाँ भी सेम दौड़ लगाना है 1600 मीटर का ही, लेकिन यहाँ पे आपको 1 मिनट ज़्यादा मिलता है मेल से, तो आप ये 8 मिनट में लगाएंगे। और आपका उठक बैठक भी जो है वो 5 कम है, 15 है, ये भी 1 मिनट में। और 10 सिटअप है, ये 1.5 मिनट में। तो आपका जो है सारा डिटेल्स बच्चा कंप्लीट होता है। अगर और भी कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि सबका आंसर दे पाऊँ। और सिलेबस का जो है डिटेल्ड वीडियो चैप्टर वाइज जो है वो भी मैं जल्द ही लाऊंगी, जितना भी है सब्जेक्ट तीनों का, और वाई ग्रुप वालों का भी और एक्स ग्रुप वालों का भी, जितना भी सब्जेक्ट्स आएंगे उसका चैप्टर वाइज जो कहाँ से क्या पढ़ना है, ज़्यादा हिट टॉपिक्स कौन सा रहता है, तो इन डिटेल्स में जल्द ही सिलेबस अपलोड करूँगी। तो लास्ट तक बने रहने के लिए बच्चा धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।